तीसरा सूत्र कहा किसी में भेद मत देखना पर्वत मुनि। पर्वत मुनि को चौथा सूत्र बताया कि पार्थिव पूजन करो। शिव को पाना है तो पार्थिव पूजन करना पड़ेगा। पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब है जहां बैठे हो वहां की मिट्टी में, कंकर में शंकर को देखो, उसमें शिव, उसमें शंकर। मिट्टी लाए, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर में ही रहेंगे। शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्वता। पार्थिव और हम प्रयास करेंगे। अगली जो कथा है दिल्ली में 17 तारीख से 23 तारीख तक अप्रैल के महीने में, ये 14 को पूरी हो जाएगी परसों, वो 17 को चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी में, जापानी पार्क में। हम प्रयास करेंगे पूरे 7 दिन पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग, पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, हमें याद दिलाना और एक पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में जो पंजाब बाग में, जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बचे कि पार्थिव का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें, कितना बड़ा पार्थिव होना चाहिए, बेलपत्री की कौन सी पत्ती के ऊपर पार्थिव बनाया जाए, 3 पत्र में से कौन से पत्र पर पार्थिव बनाया जाए जिससे यह कार्य सफल हो। पार्थिव चौथा सूत्र कहा है पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा। और फिर 5वां सूत्र बताया जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है, शंकर का रुद्राक्ष। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर कंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है। मात्र दर्शन पहचानो। आप लोगों से निवेदन है, गाली देना किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना, अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना, पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत नहीं करना, भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा देता है। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आएंगे। शिवाय एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति। कितनी कृपा करता होगा, कितनी दया करता होगा वो।
जो जैसी भावना